बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर अफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शौक करवाने जा रहा हूं, तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले तो ये पट्टियाँ देख लें। सिर्फ 3-4 मादाएँ आई थिंक ऐसी है इनमें से जो कि पक्की है, बाकी सारी पट्टियाँ हैं। तो ये जितनी भी हीरा मादियाँ हैं, हीरा पट्टियाँ हैं जो कि अभी गंदी मंदी हुई पड़ी है। बहरहाल ये सारी पट्टियाँ जानी हैं ऊपर ब्रीडिंग केजेस में। अब ये माशाल्लाह अंडों के लिए तैयार हो गई हैं और ये सारे के सारे ब्रीडिंग केजेस में जाने वाली हैं। और ये जितनी भी यहाँ पे ये कुछ इक्का दुक्का पीली मादाएँ, साथ में ये चीनी पट्टी हो गई। तो ये जो पट्टियाँ वगैरह घूम रही है, इसलिए ये ब्रीडर को छोड़ा है कि चलो जो पट्टियाँ अंडे देना चाहती है या अंडे दे रही है वो इसके साथ इसका काम हो जाएगा, टांका बैठ जाएगा और कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पे एक लॉन्ग टेल नर छोड़ा था, तो उसके साथ 1-2 पट्टियों ने अंडे दे दिए। तो चलो उससे हल्का पुल्का पाकिस्तानियों के साथ क्रॉस में रिजल्ट आ गया, उसको साइड पे कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो प्योर में ही हो तो अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि कोशिश करते हैं जो कि हमारे पुराने पाकिस्तानी परिंदे हैं उन पे ही फोकस किया जाए। साथ में ये पट्टा आप देख सकते हैं। इस पट्टे का मैंने वीडियो अपलोड किया था, शायद पिछली वीडियो में मैंने इसका शो करवाया था और काफ़ी सारे भाइयों ने पसंद किया, काफ़ी सारे भाइयों ने। तो काफ़ी सारे भाइयों की डिमांड थी, कह रहा है ये हमारी तरफ आ जाए। बहरहाल ये हमारे एक दोस्त की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह फिर किसी भाई का कोई और हुआ तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से हमेशा यही करता हूँ कि चलो आप भाइयों का हल्का फुल्का शौक़ होता रहे। बहरहाल चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो पसंद आता हो और आप भाई बता सकते हैं। तो ये कुछ और मादाएँ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सारी की सारी तैयार हुई पड़ी हैं, बिल्कुल लेज़ है, परेल हुई पड़ी हैं, चमक दमक इनमें नज़र आ रही है और हर लिहाज से मुकम्मल है, सिवाय इक्का दुक्का परिंदों को छोड़ के। जो कि अब ये सामने एक सफ़ेद पट्टी देख ले जिसकी उंगलियां टेढ़ी हैं, तो ये थोड़ी सी कमज़ोर है बाहर। और उसके अलावा सारी माताएं माशाल्लाह मुकम्मल लेज़ हुई पड़ी हैं और मुकम्मल तैयार हैं अंडों के लिए। तो देख सकते हैं ये चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ में एक कोशिश करता हूँ कि जो ब्रीडर मैंने छोड़े, तो एक ब्रीडर का तो मैंने आपको शो करवा दिया, बाकी ब्रीडर का भी हल्का फुल्का मैं शो करवाता हूँ। ये गुगू लाइन में से मादी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मादी है। तकरीबन इसकी उम्र, खुदा गलत ना करे तो तकरीबन 4 साल की हो गई होगी। तो इसके भी बच्चे आए हुए हैं, उनका भी शो करवाऊँगा। अच्छा, कुछ काली मादाएँ, 1-2 किंग लाइन की मादाएँ हो गई। ये इस तरह कुछ और धूप सेक रही है, सुबह का टाइम है, हल्का फुल्का धूप निकला हुआ है। कुछ मादाएँ ये धूप को सेकने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारी बेहतरीन मादाएँ मुकम्मल लेज़ खूबसूरती में। और एक ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप भाइयों को एतराज़ ना हो, जो नए भाई आए हैं चैनल पे, पहले तो उनको वेलकम करते हैं। और जो देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इसको जितना फैला सकते हैं वीडियो को आगे भाइयों के साथ फैलाएं, ताकि मज़ीद शौक़ देखने को मिले। ये मादी की मस्तियाँ चेक कर रहे हैं, नरों की तरह परेम घुमा रही है। किंग लाइन की मादाएँ बहुत हेवी साइज़ की मादाएँ होती है। बहरहाल देख सकते हैं सारी मादाएँ माशाल्लाह फुल परेल हो गई है, लेज़ हो गई हैं। लगभग 80 से 90% इनके कुरीज़ मुकम्मल हो गए हैं। जो ये 10-15% रहता है, तो ये अब अपने कुरीज़ को खुशक करना होता है। तो इन्होंने जैसे ही कुरीज़ को खुशक किया हो उसी टाइम पे ये अंडे शुरू कर देंगी। तो मुझे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि 10 से 15 दिन में सारी की सारी मादाएँ अंडे देना शुरू कर देगी, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि चलो ये मादाएँ कुछ लेट हो जाए, दूसरे महीने पे जाके अंडे दे दे, पर अब आ रहा है, चलो एक चीज़ आ रहा है तो फिर कैच कर लेना चाहिए। अल्लाह ने इसमें हमारे लिए बेहतरी रखी होगी। बहरहाल ये दोनों मादाएँ जो सामने थी इन्होंने अंडे दे दिए। अच्छा, ये एक और संतोल की पट्टी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हो गई है। इस दफ़ा की कुरीज़ में और भी खूबसूरत हो गई है। और कुछ चीनी पट्टियाँ, ये 2-3 पट्टियाँ आपको एक जैसे दिख रही होंगी। तो ये बिल्कुल एक ही माँ की बच्चियाँ तीनों की तीनों माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हैं। और इनकी माँ हमारे प्यारे भाई तोसीब भाई की तरफ गई हुई है, तो उसका भी मैं इरादा रखता हूँ कि उसको वापस से ब्रीडिंग पे ले आऊँ और वापस से ब्रीडिंग में डालूँ। ये एक और मादी आप देख सकते हैं, ये मेरे काले दक्कनी की बेटी है। ये मादी मेरे साथ तकरीबन पिछले 7 साल से, और हल्का फुल्का अब इसको नज़र आता है, इतना ख़ास नज़र नहीं आता, पर ये माशाल्लाह 7 साल की होने के बावजूद भी साल में 3 से 4 दफ़ा अंडे उतार लेती है। तो हमारा काम हो रहा है, फिर हमने क्या करना है। ये एक शामू मादी हो गई, जो कि फ़िलहाल इसको इसलिए खुला छोड़ा है कि अंडों के लिए तैयार हो जाए, फिर इसको भी अलहदा कर लेंगे। बहरहाल ये ब्रीडर मेल है, आप देख सकते हैं, प्रमोज मेल है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लंबे वेल का है। वेल इसका बहुत ही प्यारा है।
जब टांगों से हल्का जाम नज़र आ रहा होगा, उसकी मेन वजह कि ये कुड्डे में काफ़ी लंबे अरसे से बंद हुआ पड़ा था और ये अभी इसको ब्रीडिंग में उतारा है। तो माशाल्लाह मादाएँ क्रॉस करने लग गया। तकरीबन 10 में 8 क्रॉस इसके बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहे हैं। 1-2 क्रॉस इसके मिस हो जाते हैं और वो उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये कुड्डे में बनता। तो अब इसका अगर मैं 10-15 दिन बाद शो करवाऊँगा ना, तो ये आपको बिल्कुल जवान कच्चा पट्टा नज़र आएगा। तो आपको एक अलग ही मज़ा इसमें आएगा। इंशाल्लाह टाइम के साथ सारी चीज़ों का शो करवाऊँगा। कुछ नए पट्टे तैयार हुए हैं, कुछ नए ब्रीडर हैं, तो एक एक करके उनका मैं शौक डालूँगा। भाइयों को बहुत ही चस आने वाला है। ये तो अब वो बोलते हैं ना कि मैं सारा चीज़ें सामने रख भी दूँ तो तब भी मज़ा नहीं आना। तो इक्का इक्का करके लेके आएंगे और आप भाइयों को एक अलग मज़ा आएगा। अच्छा, ये कोशामू की मादी मौजूद है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ये मैं दे दूँगा, या अगर किसी के साथ कोशामू का नर हो तो वो मुझे दे दे, तो ताकि ये जोड़ा मुकम्मल हो सके। ये एक दूसरा ब्रीडर है, ये बनगद्दी का ब्रीडर है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा परिंदा है। अच्छा, कुछ भाइयों ने कहा कि आप बन का शौक़ करते हैं या कुले का शौक़ करते हैं। बहरहाल मैं सब भाइयों को बताता जाऊँ, मैं बन का भी शौक़ करता हूँ, कुले का भी शौक़ करता हूँ और इनके मिलाप के कुछ परिंदे मैं बना रहा हूँ जो कि बंद और कुले दोनों में मैदानों में मतलब उतारे जा सके। और उनका ये हिसाब होगा कि वो कीलकार भी होंगे, कीले भी लगाएंगे। वो ये ऐसे नहीं होंगे कि बस बंद से क्रॉस में आए तो उनके कीलों की रेशियो कम होगी, नहीं, प्रॉपर तरीके से उनकी ब्रीडिंग हो रही है और उस पर प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो रही है। तकरीबन पिछले 7-8 साल से उसमें बहुत डीपली हम क्रॉसिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह जो अभी हमारे साथ फाइनल टच में जो रिज़ल्ट आए हैं तो उसमें तकरीबन पिछले साल भी 5 परिंदे उतरे थे, इस साल भी तकरीबन 12-13 परिंदों उसमें उतरे। तो कुले में भी उनका बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट रहा और बन में भी 1-2 परिंदे उतारे तो उनमें भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट रहा। बहरहाल अगर फिर बाहर मैदानों में जोड़ शोर ना भी मिले तो हम अपनों में ही करवा लेते हैं, मतलब बाहर से किसी का अच्छा परिंदा लेके उसको अच्छी तैयारी दे के आपस में ही करवा लेते हैं और अपने परिंदों को चेक करते हैं। मेन मकसद होता है चेक करना परिंदों को, सही है, और वो हम करने की कोशिश करते हैं चाहे जिस तरीके से भी हो। तो देख सकते हैं ये मादाएँ, आप देख सकते हैं लंबे चेहरे की खूबसूरत मादाएँ, मोटी नोकों में, आंखों पे इनके उभार आया हुआ है हड्डी का, चौड़ी हड्डी है, सही है, जिस्म में वेल है, चौड़ी दुम की हैं, मजबूत परिंदे हैं। मतलब जितनी भी मादाएँ हैं एक से बढ़ के एक है। वो बोलते हैं बहुत करीब हम गए नहीं और दूर से वो समझ आया नहीं। तो ये आपकी आंखों का काम है कि अब आपने असली चीज़ को पकड़ना है। ये पट्टी है या मादी आप देख लें, माशाल्लाह क्लासिकल मादी है। अच्छा, 1-2 भाइयों का एतराज़ था कि आप हर एक चीज़ को पट्टा बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। उमूमन भाइयों जो बच्चे घर में बड़े हो जाते हैं फिर चाहे वो 10 साल के क्यों ना हो जाए, हमारे मुंह पे उनके लिए वो नाम बैठ जाता है, ये पट्टा ये पट्टी, ये पट्टा ये पट्टी, बस वो नाम बैठ जाता है मुंह पे। तो इस वजह से मैं पट्टा या पट्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि ये पट्टे हैं या पट्टी है, सही। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप समझ गए होंगे मेरी बात को। हो जाता है, शौक़ है, शौक़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा वीडियो पे बात करना होता है, वैसे भी इतना हम डीपली सोचने की कोशिश नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से बात करते हैं और कोशिश होती है कि आप भाइयों को बस सिर्फ एक शौक़ करवा सके और ये एक फॉर्मेलिटी होती है वो ऊपर से बात करना, वो आपके सामने मुकम्मल कर सके। वरना अगर आप कहते हैं मैं ऐसी खाली वीडियो डाल दिया करूँगा फिर आप खुद ही शौक़ कर लिया करें। तो ये मादाओं का जुमगड़ा देख सकते हैं, ये दूसरा ही जुमगड़ा है, आप ये देख ले, यहाँ पे भी मादाएँ कड़ी हैं, दाना खा रही है, सब परेल हुई हैं, खूबसूरत कुरीज़ों में माशाल्लाह शाइन इनकी दिख रही है। उनकी किसी की मुकम्मल हो गई है 80-90% कुरीज़, किसी की 60-70 है, पर माशाल्लाह आलमोस्ट सारी मादाएँ मुकम्मल हो गई है और कुड्डों में भी मुकम्मल मादाएँ लगी हुई हैं। ये भी सारे के सारे कुड्डे मुकम्मल भरे हुए हैं। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। ऊपर ऊपर से शौक़ करवाया और मकसद ये था कि आप खुद ही इनमें मादाएँ अपने लिए ढूंढ लें और अपना शौक़ कर ले और हमें भी बताएं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर डालें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। वस्सलाम।